हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 36 है। इससे पहले मैंने 35 पार्ट्स इसके अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। मैंने 45 क्वेश्चन तक ये यूजीसी नेट 2019 का क्वेश्चन है और पिछले क्लास में मैंने 45 क्वेश्चन तक करा रखा है। आज 46 क्वेश्चन से करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से मेरा चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प करिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो आज का क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन बोलता है ब्रेग्जिट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी बाकी 3 कथन सत्य होगा, एक सत्य नहीं होगा। तो ब्रेग्जिट का तात्पर्य यूके का यूरोपियन यूनियन से को छोड़ना है, बिल्कुल सही बात है। यूरोपियन यूनियन के संबंध में यूके में भारी आर्थिक भार एवं बेरोजगारी को जन्म दिया, ठीक है। ब्रेग्जिट बाद विवाद पीएम डेविड कैमरून को त्यागपत्र के लिए बाध्य किया, सही बात है। ब्रेग्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाताओं ने अपना वोट दिया, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगला है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया है, इसको प्लीज याद रखिए। फ्लाइंग विंग्स शब्दावली किस संस्थान से जुड़ा हुआ है। तो ये आसियान से जुड़ा हुआ है फ्लाइंग विंग्स, ठीक है। अब आसियान का संगठन कब हुआ था? 1967, ठीक है। और इसके आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है। और इसके मेंबर कौन कौन से हैं? 10 देखो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। आसियान क्षेत्रीय मंच आसियान रीजनल फोरम की स्थापना 1994 में हुई। निम्नलिखित में से किस भारतीय परंपरा को हाल में ही मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? तो ये कुंभ को किया गया था, ठीक है। अगला है, जो 2017 में कुंभ को यूनेस्को के लिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ नहीं, ऐसी बातें अमर्त्य सेन ने कही, ठीक है। आगे क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कसौटी पर वैधिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिया? तो ये आपको क्योटो प्रोटोकॉल। इस बार कोपेनहेगन पूछा गया था कि कब हुआ है। तो ये सब जो ये पर्यावरण से संबंधित जो भी सम्मेलन और जो भी आयोजन किए गए उससे संबंधित आपके पेपर 1 में भी उतने ही इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन आते ही आते यूजीसी नेट में। अगला है 51 क्वेश्चन, एनपीटी एवं सीटीबीटी के संबंध में निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य सत्य है? ठीक है। भारत ने एनपीटी की हस्ताक्षर की परंतु अनुमोदित नहीं किया। भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर की, नहीं बिल्कुल नहीं किया है। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर की। भारत ने ना तो एनपीटी और ना तो सीटीबीटी पे हस्ताक्षर और अनुमोदन किया है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो क्या है, ये सीटीबीटी 1996 में है और भारत ने 93 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर सीटीबीटी के संयुक्त प्रस्ताव रखा था कि संधि का प्रस्ताव रखते समय भारत ने 2 महत्वपूर्ण शर्तें रखी। यह संधि सार्वभौमिक होनी चाहिए तथा पूर्ण निशस्त्रीकरण की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए, परंतु इसमें इन बातों का समावेश न होने के कारण भारत ने इस पर हस्ताक्षर से मना कर दिया। और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन से ट्रीटी पर अब तक 91 देशों ने हस्ताक्षर किया है। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया? तो जापान, ठीक है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता।
अगला है आसियान ने भारत किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा है? तो भारत, म्यांमार और थाईलैंड। भारत, म्यांमार और थाईलैंड। तो भारत आसियान से वार्ता भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तारित करने के लिए चल रही है। इस संबंध में दिसंबर 2017 में आसियान के साथ रचनात्मक वार्ता हुई। उल्लेखनीय है कि भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग को लाओस कंबोडिया के रास्ते होते हुए वियतनाम तक ले जाने की योजना है। नवंबर 2020 में आयोजित 17वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन वर्चुअल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की योगदान की घोषणा की। 17वीं शिखर सम्मेलन के दौरान भारत आसियान ने 2021-25 के लिए कार्य योजना को अपनाया। 2017 में संयुक्त राष्ट्र की निम्न में से किस कार्यकारी मंडल पर भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया? तो यूनेस्को के लिए। अगला है भारत एवं यूरोपियन यूनियन ने व्यापक संबंध को प्रोत्साहित करने के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया? तो निवेश सुधार क्रियाविधि। निवेश सुधार क्रियाविधि को प्रोत्साहित किया। भारत एवं यूरोपियन यूनियन व्यापार संबंध को प्रोत्साहित करने के लिए जुलाई 2017 में निवेश सुधार क्रियाविधि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशंस मैकेनिज्म की स्थापना की गई। इस क्रियाविधि के तहत निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों देशों में मध्य घनिष्ठ समन्वय स्थापित होगा। उल्लेखनीय है कि मार्च 2016 में ब्रुसेल्स में संपन्न हुए 13वीं यूई इंडियन समिट दोनों के पक्षों ने संयुक्त बयान जारी किया। प्रथम भारत यूरोपीय यूनियन सम्मेलन का आयोजन 2000 जून में लिस्बन में पुर्तगाल में हुआ था। उल्लेखनीय है कि 12वां भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन 56 क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान के लिए दीर्घकालीन समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये रूस के साथ किया था। भारत की पश्चिमी दृश्य लुक वेस्ट नीति भारत के संबंध में किसके साथ व्यापक विस्तार का पोषण करता है? तो ये करता पश्चिमी एशियाई देशों के साथ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, भारत कौन सा सबसे बड़ा G20 निवेशक है? तो सबसे बड़ा G20 निवेशक है यूके। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता के अंतर्गत भारत पर किस नदी का अन्य अधिकार है? तो यह है रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, रावी, ब्यास और सतलज, ये इस पे भारत का हक है। ठीक है, और सिंधु, चेनाब और झेलम पे पाकिस्तान। ये 1960 में हुआ था, ये याद रखिएगा। विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। देखो, भारत रावी, ब्यास, सतलज है और झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदियां बताया गया। ठीक है, ये उसके लिए ये पूर्वी नदियां इधर है, ये पश्चिमी नदियां। 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्र परीक्षित किए जाने को माना गया मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति 60 हो गया। 61 हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। देखो, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया आपका शरीर प्रस्तुत होना, परमादेश हो गया आपका आदेश देना, उत्प्रेषण हो गया आपका किस सूचित करना, और अधिकार परीक्षा हो गया किस अधिकार से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आर्टिकल 32 में है, रीड। अब ये आर्टिकल से संबंधित आर्टिकल फ्रेंड्स मैं आपको हर दिन क्लास में बता रही हूँ। तो अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी तो मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल आपको कवर करा दिया है। अब आप इसमें से देखो क्या है। तो आपने पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल भी पढ़ा है, उच्च न्यायालय से ये
संघ के न्यायिक व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा है, तो आप इसको आसानी से आप कर सकते हो। तो देखो पंचायत से रिलेटेड 243 से है, तो सबसे पहले हमें पंचायत पता है, पंचायत सी में फर्स्ट एक से ही हमारा आंसर आ गया। चुनाव है 324 से, और आपका हो गया फिर संघ बी का हो गया आपको 4, 308 से 323, और न्यायिक 124 लेके 147। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ये हो गया। और क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से संघ द्वारा उद्गृहित किए जाते हैं किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किए जाते हैं? तो स्टाम्प ड्यूटी और औषधि और प्रसाधन सामग्री पर उत्पादन शुल्क, तो फर्स्ट सेकंड, तो यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे है 64 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 15% होनी चाहिए लोकसभा में। ये 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा ये प्रावधान किया गया, ये भी याद रखिएगा। 1961 के अंतर्गत संघीय मंत्रिपरिषद की संख्या 47 थी, 75 में 60 हो गई और 77 में घटकर 24 हो गई, 88 में 60 थी उल्लेखनीय। फिर इसका निश्चित कर दिया गया कि 15% होगा 93 में, 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 में। 65 में किस केस में यह निर्णय लिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? ये बेरुबारी केस में बोला गया था, संविधान का भाग नहीं है। 66 क्वेश्चन है, मदन पंक्षी आयोग किस अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए मदन पंक्षी आयोग। अब ये बुक्स है और बुक्स को मिलाना है आपको। ग्रेवियल ऑस्टिन का है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए का 3, और मॉरिस जॉन्स का है द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट। एम बी पाइली का है आपका कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन इंडिया, और ये थर्ड। आइवर जैनी का है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ अ नेशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 68 कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य, तो कैबिनेट मिशन योजना के लॉर्ड पेंथे लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 69 भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है? तो प्रारंभिक अधिकारिता। ठीक है, ऑप्शन बी। 70 है, निम्नलिखित में कौन आयोग संवैधानिक निकाय है? तो कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति ये दोनों संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं, संवैधानिक है। तो थर्ड और फोर्थ यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज मैं 70 क्वेश्चन तक कराती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।